इस वक्त की बड़ी खबर जो हाथरस से ही आ रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, आपको बता दें। हाथरस हादसे में करीब 107 लोगों की मौत हो गई है। अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा बी का यह दावा है, क्योंकि इससे पहले जब डीएम एटा ने अपनी जानकारी दी थी तो उन्होंने 50 से 60 लोगों के मरने की पुष्टि की थी, लेकिन इस बीच अलीगढ़ के कमिश्नर का यह दावा है जो ये कह रहे हैं 107 लोगों की मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में एक और अपडेट है, जल्दी से आपको बता दें। हाथरस हादसे के लिए सरकार जिम्मेदार, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। आपको बता दें, एक के बाद एक कई ऐसे हादसे उत्तर प्रदेश में साल 2003 से ही हो रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे सकते हैं, लेकिन यूपी में ये सबसे बड़ा हादसा होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। नारायण साकार हरी पटियाली के बहादुर नगरी गांव का ये रहने वाले हैं। अध्यात्म की दुनिया में ये कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं पहले आईबी में काम करता था, अपनी पत्नी के साथ ये सत्संग करते थे। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच भगदड़ के बाद की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, रूह कपा देगी आपकी, क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे बच्चों की इसमें जान गई है, महिलाएं जो इसका शिकार हुई हैं। तो हाथरस में ये बड़ा हादसा हुआ है। आइए आपको एक शुरुआती रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद आपको पल पल की जानकारी, किन परिस्थितियों से, किसकी वजह से यह हादसा हुआ, कौन जिम्मेदार, किसकी जवाबदेही, रिपोर्ट के बाद। बहुत भीड़ थी, दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। उनकी तो मौत हो गई, मेरे साथ आई थी। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए। बगरदारी मची गई थी, हमारे बहुत गोड़ में दर्द हो गया। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए, बहुत भीड़ थी भैया। यूपी के हाथरस में बहुत बड़ा हादसा, भोले बाबा के सत्संग में मचा मौत का तांडव। नारायण सरकार के सत्संग में मचा हाहाकार। बाबा के सत्संग में बदइंतजामी ने ले ली मासूमों की जान। 50 से ज्यादा लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। हाथरस में इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के शव देखकर रोंगटे खड़े हो गए। सत्संग में इतनी तादाद में कैसे पहुंच गए लोग? ये भोले बाबा कौन है जिनके सत्संग में मची भगदड़? हाथरस के इस हादसे ने देश को दहला कर रख दिया है। हाथरस जिले में सिकंदराराव के पास मुगलगढ़ी गांव में भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार के सत्संग में करीब 1.25 लाख लोग पहुंचते हैं। इतनी भीड़ में परेशानी बढ़ने लगती है। एक तो भयंकर गर्मी, पसीना पसीना कर देने वाली उमस, ऊपर से भीड़ और सही से इंतजाम ना होने के चलते लोग बेचैन होने लगते हैं। और फिर इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, भगदड़ मच जाती है। महिलाएं, बच्चे, पुरुषों के शव ही शव दिखाई देते हैं। जब गुरुजी 1.5 घंटे बाद, 1-1.25 घंटे बाद जब यहाँ से बाहर रिटर्न हुए तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं तो कोई सिर झुका के पैर उनको स्पर्श कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब वो चले गए तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं, और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हाँ, और कुछ बुजुर्ग थे उसमें, कुछ लड़कियां थी, कुछ तो दूध पीते बच्चे भी हैं। एकदम हता खत्म हैगा, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हतकाए सब भागे तो माँ सड़क ऊंची, नीचे हतकाए वो नालों सो। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से, भगदड़ दबने से मौत हुई है। दबने से
कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले दलदल की वजह गए। से हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ, कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या, हाँ और एक 9 साल को चोरा मेरो। पूरे यूपी में हड़कंप सा मच जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ जाते हैं, संज्ञान लेते हैं और टीम को मौके पर भेजते हैं। सीएम योगी हादसे पर शोक भी व्यक्त करते हैं। राहत कार्यों और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। एडीजी आगरा जोन और कमिश्नर अलीगढ़ को घटना की जांच के लिए कहा जाता है। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार भी हाथरस रवाना हो जाते हैं। लेकिन भोले बाबा के सत्संग में ऐसी भगदड़ मची कि मौत ने तांडव सा मचा दिया। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि सत्संग में ज्यादा भीड़ पहुंचने से लोग परेशान होने लगे। भीड़ और गर्मी के कारण लोग बेहोश होने लगे तो भगदड़ मच गई। जब लोग बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे तो उन्हें कुचलते हुए दूसरे लोग निकलने लगे। देखते ही देखते खौफनाक मंजर देखने लगता है। जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस और प्रशासन के अफसर पहुंचते हैं। घायल और गंभीर अवस्था में लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन मौत रुकने का नाम नहीं लेती। ये विश्व सागर जी महाराज हैं, उनकी समाधि, उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। तो एकदम घुड़दौड़ पड़ गई, मां नालो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे मरे दब दब के नहीं। घंटा 2 घंटा दबे रहे तो और क्या होगा। तो हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा भगदड़ मच गई? हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ गए। तुम आने से कहीं भीड़ में रेल लग गया इनके तो दब गई। हम ढूंढते रहे 2 घंटे तक, पता नहीं चला हमको। तो एम्बुलेंस बताइए तो लेके गई हैं, तब जहाँ आए तब मिली हमको ये तो डेड बॉडी मिली हमको। तो यहाँ हाथरस जिले में सिकंदराऊ कोतवाली क्षेत्र के फुलराई गांव में भोले बाबा और नारायण सरकार के सत्संग का आयोजन। इस सत्संग में शामिल होने वालों की सही संख्या प्रशासन को भी नहीं पता थी। बताया जा रहा है कि सत्संग में करीब 1.25 लाख श्रद्धालु पहुंच गए थे। इसी भीड़ को देख LIU ने प्रशासन को रिपोर्ट दी थी। LIU की चेतावनी के बाद भी प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ। इतनी बड़ी भीड़ में कोई इंतजाम नहीं किए गए। LIU ने अफसरों को किसी बड़ी घटना होने का अंदेशा जता दिया, लेकिन इसके बाद भी अफसर मौन साधे बैठे रहे और श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। हादसे के बाद मंडल से लेकर लखनऊ तक के अफसर पहुंच रहे हैं। सीएम योगी इस हादसे पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन जो हादसा हुआ है उसमें किसकी गलती है, उसका जिम्मेदार कौन है, किसने बाबा को इतना बड़ा सत्संग करने की परमिशन दी? सवाल बाबा से होगा तो सवाल पुलिस प्रशासन से भी होगा। आज तक अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राहत कार्य ठीक से वहां पर हो जाए। और इसी बाबत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, गाजियाबाद से NDRF की टीमें रवाना कर दी गई है हाथरस के लिए, ताकि वहां पर जाकर जल्द से जल्द जो घायल हैं उनका इलाज कराने में, या लोग जो ढूंढ रहे हैं अपनों को, कल्पना नहीं कर सकते किस तरह की परिस्थिति है, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे में हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, लेकिन NDRF की टीम वहां पर पहुंचेगी और जो राहत कार्य है उसमें वो मदद करेगी। और अब आइए आपको मदन गोपाल, हमारे सहयोगी जो मौके पर पहुंचे थे, उनकी ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। इससे आपको समझ में आएगा कि आखिर किन वजहों से इतना बड़ा हादसा हुआ।
हाथरस जिले के सिकंदराऊ के मुगलगढ़ी में जहां भोले बाबा का ये कार्यक्रम आज सुबह हो रहा था और ये कार्यक्रम लगभग 10 बजे के आसपास शुरू हुआ था और 10 बजे के आसपास शुरू होने के बाद लगभग 4 बजे के आसपास इसका समापन था। तो समापन के दौरान ये बताया जाता है कि कहीं पानी आया और पानी आने के बाद जो यहाँ पानी की टंकी भी रखी हुई थी, पानी की टंकी रखी हुई थी, उन टंकियों में से पानी भी फैला। पानी फैलने के बाद जो उनके श्रद्धालु थे, जो उनके अनुयायी थे, वो निकलने लगे और निकलने के बाद एकदम लोगों में भगदड़ मची और रास्ता नहीं निकलने को मिला। तो उसी के दौरान 107 लोग, जो अभी तक प्रशासन ने पुष्टि की है, 107 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और करीब 20 लोग अभी उपचाररत हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 18 लोग और इसमें अभी क्रिटिकल हैं, जिनका प्राइवेट हॉस्पिटलों में और अलीगढ़ में उपचार चल रहा है। मदन गोपाल शर्मा, हाथरस, आज तक। मदन गोपाल हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचकर वहां से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। हमारे 2 सहयोगी पहुंच गए हैं, जानकारी वो दे रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं और हिमांशु मिश्रा अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर यह घटना घटी है। सबसे पहले मैं आपके पास अभिषेक आना चाहती हूँ, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, क्या कोई फिक्स नंबर है? क्योंकि अब अलीगढ़ के कमिश्नर कह रहे हैं 107, कुछ जगहों से जानकारी आ रही है कि 150 के ऊपर का आंकड़ा हो सकता है। बच्चे कितने, महिलाएं कितनी, किन परिस्थितियों में हुआ, किसकी जवाबदेही दिखती है, सब बताएं। अंजना, देखिए इस वक्त जो अलीगढ़ कमिश्नर ने आंकड़ा दिया है उस आंकड़े को मानना होगा। हालांकि अगर हम अपुष्ट आंकड़ों की बात करें तो ये 150 के आसपास लोग बता रहे हैं। खैर, इसकी बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रशासन ने 107 का आंकड़ा दे दिया है। 18 लोग क्रिटिकल हैं और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन जो घायलों की तादाद है वो कहीं ज्यादा है और कहा यह गया है कि लगभग 200 लोग घायल हैं और कुछ मामूली रूप से घायल हैं, कुछ ज्यादा घायल हैं, कुछ क्रिटिकल भी हैं, जैसा कि 18 लोगों की लिस्ट आई है। लेकिन अंजना, ये आसपास के जितने जिले हैं सभी जिलों से कह सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, इसको मैनेज किया गया है। वहां पर प्रशासन इस वक्त युद्ध स्तर पर अपने इस बचाव में जुटा है। मुझे लगता है मौतें जितनी होनी थी हुई हैं, लेकिन 18 जो क्रिटिकल लोग इस वक्त प्रशासन बता रहा है उस पर नजर रखनी जरूरी होगी क्योंकि एनडीआरएफ की जो टीम आ रही है उसमें डॉक्टर्स और डॉक्टर के साथ जो 12 बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पैरा स्टाफ के लोग हैं, वो होंगे। दूसरी तरफ सरकारी स्तर पर अगर देखा जाए जना, तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है, गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से बात की है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने इस घटना के तुरंत बाद अपने सभी बड़े अधिकारियों को रवाना कर दिया है। 2 उस इलाके के जो मंत्री हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं, उस इलाके से आते हैं। इन दोनों लोगों को वहां पर भेजा गया है कि जो भी सरकारी मदद, सहायता, वो चीज पूरी तरीके से हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह घटना स्थल पर जाएंगे और घटना का जायजा लेंगे। कुल मिलाकर के सरकारी मशीनरी इस घटना के बाद जितना कर सकती है वो इस वक्त करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल इस बात पे खड़े होंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन इस वक्त तमाम जो कोशिशें हैं अंजना, वो ये हैं कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, कैसे उन तक राहत पहुंचे। देखिए, ये तकरीबन 2 बजे के आसपास ये घटना घटी है और कुछ चश्मदीदों ने जो बताया है, अगर आप उसे अगर आप दर्शकों को बताएं तो वो लगभग समझ में आने लगता है। ये एक हाईवे के किनारे बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि जो प्रशासन की अनुमति है उसमें भी बहुत झोल है और कहा यह गया कि अनगिनत लोगों की अनुमति मांगी गई थी और अनुमति दे दी गई, लेकिन कोई आंकड़ा यह नहीं है कि आखिर कितने लोगों को दिया गया। जब बाबा निकलते हैं अपना कार्यक्रम खत्म करके और अपनी गाड़ी में बैठ करके जब वो चले जाते हैं तो उनकी गाड़ी के पीछे, उनकी गाड़ी के अगल बगल सैकड़ों उनके श्रद्धालुओं की जो भीड़ जमा थी उनके दर्शन के लिए, और जैसे ही बाबा की गाड़ी निकलती है वहां पर उनकी चरण धूली लेने के लिए लोग झुकते हैं, प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। उसी इलाके में बड़े बड़े पानी के टैंकर थे और उससे उस इलाके की जो चिकनी मिट्टी थी वो बहुत गीली हो चुकी थी। पीछे से जो लोग
कार्यक्रम में मौजूद थे उनका हुजूम निकलता है बाबा के जाने के बाद, और जो लोग किनारे खड़े होते हैं उस गीली मिट्टी में वो फिसलते चले जाते हैं, उनके ऊपर से पीछे का हुजूम आता है, और जो उस किनारे में जो नाला था जहां पर पानी कीचड़ तमाम था उसमें एक के बाद एक लोग गिरते जाते हैं और वहीं पर लोगों की मौतें होती हैं। 2 घंटे लगते हैं, लगभग 4 बजे के आसपास अस्पतालों में लोगों का पहुंचना शुरू होता है, और आप जान लीजिए कि इस 2 घंटे में एक के नीचे एक इस तरीके से एक कह सकते हैं घायलों का, मृतकों का एक पहाड़ सा बन जाता है, और उसके बाद वहां से फिर लोगों को निकाल करके ले जाया जाता है। अंदाजा लगाइए कि कितने एम्बुलेंस है जो शहर के बाहर उस इलाके में पहुंचे होंगे, उस गांव में आने में कितना वक्त लगा होगा, और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया होगा। ऐसे में लोगों अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ।